नमस्कार दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2007 का पेपर सॉल्व करेंगे। चूंकि रेलवे में करीब 72,000 वैकेंसी निकली हैं, जिसमें ग्रुप डी की भी वैकेंसी काफ़ी हैं, तो आज हम 2007 के ग्रुप डी के सॉल्व पेपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मित्तल समूह ने किस इस्पात कंपनी का अधिग्रहण किया? तो क्योंकि यह 2007 का पेपर है, तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि हाल ही में मित्तल समूह ने किस इस्पात कंपनी का अधिग्रहण किया था। तो मित्तल समूह ने जिस इस्पात कंपनी का अधिग्रहण किया था उसका नाम एयरसेलर था। ऑप्शन 1 एयरसेलर। प्रश्न नंबर 2, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा स्थल मिसाइल परीक्षण क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो चंडीपुर मिसाइल परीक्षण क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यानी मिसाइलों का जहां परीक्षण किया जाता है, तो इनमें कौन सा स्थान है? चंडीपुर। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4, मैं आपको केवल यहां पर जीके के ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसमें मैथ भी है, रीजनिंग है, मगर हम केवल जीके के क्वेश्चन कराएंगे। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था? जो अशोक का जो कलिंग का युद्ध हुआ था, किस स्थान के निकट लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था ढोली के निकट। ढोली। कलिंग युद्ध किसके निकट लड़ा गया था? ढोली के निकट। अब प्रश्न नंबर 7, एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? यदि किसी रबड़ बैंड को खींचा जाए तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा स्थल पथ चित्रकारी के लिए जाना जाता है? तो पथ माने रास्ता। रास्ते की चित्रकारी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रघुराजपुर। रघुराजपुर पथ चित्रकारी के लिए जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 10, भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन हैं? क्योंकि यह 2007 का पेपर है, तो इस समय भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। अभी अक्टूबर में इन्हीं की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप जीता है। मनप्रीत सिंह नाम है पूरा इनका। प्रश्न नंबर 11, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को चोल राजा गंगादेव ने बनवाया था। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस स्थल में हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र जिंक प्लांट स्थित है? तो जिंक प्लांट कहां पर स्थित है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी? तो दिए गए ऑप्शन में से तोसाली नामक स्थान पर प्राचीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। तोसाली याद रखना। तोसाली। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे पुरस्कृत किया गया था? लोक प्रशासन में अच्छे कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सबसे पहले किसे पुरस्कृत किया गया था? राजीव चावला। राजीव चावला। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो निमोनिया से प्रभावित होती हैं फेफड़े। जब बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो उसकी देखिए आपने पसलियां चलती हैं, तो फेफड़े प्रभावित होती हैं। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा से निकलकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है? तो दिए गए ऑप्शन में से
इंद्रवती नदी उड़ीसा से निकलकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा पोर्शन जीके का होता है, करीब 60 प्रश्न, 100 प्रश्न में से 60 प्रश्न जीके के होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जीके पर ध्यान दें। और बाकी प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होते हैं, तो मैथ कोई कठिन नहीं होता है, आप थोड़ी थोड़ी मैथ की प्रैक्टिस करें और हल्की रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, तो ये परीक्षा आराम से पास की जा सकती है। अब अगला प्रश्न, इनमें से किसके लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है? चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? डॉल्फिन के लिए, सफेद डॉल्फिन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। चिल्का झील में कौन सी पाई जाती है? सफेद डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 22, प्रकाश रेडियो तरंगें, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो प्रकाश रेडियो तरंगें, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये आप ध्यान रखना, प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कौन सा लाल ग्रह है? तो मंगल लाल ग्रह है। मंगल का रंग कैसा है? लाल। मंगल लाल ग्रह है। अब अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। प्रश्न नंबर 26, उड़ीसा से क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। उड़ीसा का सर्वप्रथम महाविद्यालय कौन सा है? उड़ीसा का सर्वप्रथम महाविद्यालय था रेवनसा महाविद्यालय। रेवनसा महाविद्यालय। अब देखिए, इनमें से कौन हॉकी खिलाड़ी हैं? तो दिलीप टर्की इस समय भी टीम में हैं। दिलीप टर्की हॉकी खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सी उड़ीसा की प्रमुख धान्य फसल है? तो उड़ीसा की प्रमुख धान्य फसल है चावल। उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल। अब अगला प्रश्न है 33, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या इंग्लिश में भी आ सकता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। MK गांधी, महात्मा गांधी की पुस्तक है ये। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है 37, इनमें से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा वनों से आच्छादित प्रदेश यदि कोई है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था S चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में। ऑप्शन सी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का गेट कहां पर स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में। ये ध्यान देना, गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का गेट मुंबई और इंडिया गेट दिल्ली। अब प्रश्न नंबर 40, 2007 का सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता? तो 2007 का सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। प्रश्न नंबर 41, शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सीजन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? यानी अब सर्दियों में जो फसल बोई जा रही है तो भारत में वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है रबी के नाम से। अब रबी की फसल बोई जा रही है यानी गेहूं वगैरह। अब यह है टेस्ट क्रिकेट में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक टेस्ट विकेट प्राप्त किए हैं? चूंकि यह पेपर 2007 का है और क्रिकेट में रिकॉर्ड टूटते रहते हैं तो ये देखना पड़ेगा। वैसे इसमें जो आंसर दे रखा है उसमें उसके अनुसार इसका आंसर है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने सर्वाधिक टेस्ट विकेट प्राप्त किए हैं, मगर
ये कंफर्म नहीं है, ये देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 45, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत से जो बहकर नदी भारत में आती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये चीन में से होकर आती है, ब्रह्मपुत्र। हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न नंबर 47, तो हैदराबाद को पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 49, इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? तो मचकुंद बिजली परियोजना कोरापुट नामक स्थान पर स्थित है, कोरापुट। प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण और उत्तरी भागों में अलग करती है? तो भारत के दक्षिण और उत्तरी भागों को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। सी, विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग अलग करती है। तार टेलीग्राफ कोड या तार कोड का आविष्कार किसने किया था? तो तार या टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किया था SFB मोर्स ने। SFB मोर्स ने तार या टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किया था। अब आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? जहां पर जैन गुफाएं पाई जाती हैं, तो खंडगिरी में, खंडगिरी स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम एप्पल है, एप्पल। अब प्रश्न नंबर 56, इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए तलचर प्रसिद्ध है, तलचर। इंदिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क कहां पर है? इंदिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में है, ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है? तो सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है? मतलब सबको रक्त देने वाला, O, जिसका ब्लड ग्रुप O होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, इसे कहते हैं रक्तदाता, यानी सर्वाधिक रक्तदाता। इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है। विब ग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो विब ग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध प्रकाश से है। विब ग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। प्रश्न नंबर 60, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, ग्राहम बेल। अब प्रश्न नंबर है 64, DRDO के द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का निशाना नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जा सकता है? तो DRDO ने उस चालक विहीन वायुयान को विकसित किया है जिस पर निशाना साधा जा सकता है, तो उसका नाम है लक्ष्य, उसका नाम है लक्ष्य। प्रश्न नंबर 65, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका हमने एक अलग से और वीडियो बनाया है, जैसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है तो इसी तरह के और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसका नाम है भारत में प्रथम महिला। तो आप वहां से जितने भी भारत में प्रथम महिलाएं रही हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप उस वीडियो के द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी ए फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए फातिमा बीबी। किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो देखो इसमें थोड़ा ये सीस्मोग्राफ है, हाँ, तो सीस्मोग्राफ का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, यानी भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सीस्मोग्राफ से, ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 68, भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। 1853 में मुंबई से ठाणे। अब प्रश्न नंबर 69, परिकलन कैलकुलेटिंग जो कैलकुलेटर होता है मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था पास्कल ने, ब्लाइस पास्कल। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये अब बदल गए होंगे, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। भारत के इन राज्यों में से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो दिए गए जो विकल्प हैं उनमें सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या यानी शहर में बसने वाली जनसंख्या है तो वो है महाराष्ट्र। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था कालिदास ने। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है? तो विद्युत वहन करने के लिए, विद्युत का सबसे वहन करने के लिए चालक यानी कंडक्टर को अच्छा समझा जाता है। सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। चाहे आप सदाबहार वन कह दो, चाहे उष्णकटिबंधीय वन। इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कहां पर ज्यादा मिलता है? तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को कोंकण के नाम से जाना जाता है, कोंकण। और इनमें से किस नदी को चीन के शोक की तरह कहा जाता है? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और अब प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया था? भारत एक गणतंत्र बन गया था, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था, गणतंत्र बन गया था। हैजा के टीके की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज की। भारत के 2 नाभिकीय विस्फोट कहाँ किए गए? तो भारत ने जो अपने परमाणु बम का जो परीक्षण किया था वो किया था पोखरण में। और पोखरण कहां पर है? राजस्थान में। अब अगला प्रश्न है, धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल। रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी। अब इसके अगले वीडियो में इसके बाकी बचे हुए प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें।